छात्रों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार यादव उमा भारती पब्लिक स्कूल शाहपुर जौनपुर से आपको हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस महामारी के दौर में जहाँ हम सहमे हुए हैं, इस बीच में हमारा विद्यालय परिवार, आपका विद्यालय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ऑनलाइन क्लासें लेकर आया हुआ है, जिसके क्रम में आज हम आपको हिंदी व्याकरण के रूप में कक्षा 10वीं के लिए एक व्याकरण का भाग है जिसको हम बोलते हैं वाच्य। वाच्य क्या है, किस तरह से वाच्य से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। बोर्ड के एग्जाम में कोई भी बोर्ड का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें वाच्य से प्रश्न न पूछा गया हो। वाच्य का अर्थ होता है बोलना। वाच्य का अर्थ होता है बोलना। इंग्लिश में इसे वॉइस भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है वाच्य की, वाक्य के जिस रूप से हमको कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का ज्ञान हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो आइए हम क्रमशः परिभाषा के साथ इसको हम देखते हैं और उसमें हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले वाच्य की परिभाषा में हम पाते हैं वाक्य के जिस रूप से वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का ज्ञान होता है। उसे वाच्य कहते हैं। ये परिभाषा हुई वाक्य जिस रूप से वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म, भाव की प्रधानता का ज्ञान होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः वाच्य के 3 भेद हैं। वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब इन तीनों बिंदुओं की परिभाषा यह होगी, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का वर्णन हो, कर्तृवाच्य। किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, वह कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं
कर्तवाच्य। इसका उदाहरण देखिए, राम खेलता है। राम खेलता है। गीता पढ़ती है। हलवाई मिठाई बनाता है। तो इसमें देखेंगे राम खेलता है, कर्ता कौन है? राम है। खेलने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा की जा रही है। यदि हम राम को ढकें तो खेलता है एक वाक्य व्यवस्था बनता है, जिससे हमें किसी भाव का किसी भी तथ्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। तो हम जैसे ही हाथ हटाते हैं हमको मिलता है राम खेलता है। तो इस वाक्य में राम की प्रधानता है, न कि खेलने की। तो यह हो गया आपका कर्तवाच्य। कर्तवाच्य का यह उदाहरण है, राम खेलता है। गीता पढ़ती है, कर्ता इसमें कौन है? गीता है। हलवाई मिठाई बनाता है, कर्ता कौन है? हलवाई। तो अगला आगे हमको मिलता है कर्मवाच्य। अब तक हमने देखा कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता कर्तवाच्य, लेकिन अब क्या है? कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। दूसरा उदाहरण लेंगे, हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई जाती है। इन दोनों वाक्यों में कर्म की प्रधानता है, इसलिए ए के द्वारा जो है कर्ता के द्वारा, कर्ता जिस क्रिया को संपादित करता है, अगर वाक्य में उसकी प्रधानता है तो वह क्या है? कर्मवाच्य है। इसी क्रम में अगला हम लिखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य कहते किसको है? जिस वाच्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब भाववाच्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका विधि है कि हम वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य को पढ़ने के बाद हम सबसे पहले जो क्रम से पढ़े हैं, शुरुआत में हमने देखा कर्तवाच्य, उस वाच्य को देखेंगे कि वो कर्तवाच्य है या नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे कर्मवाच्य की तरफ, वो उस वाक्य में कर्मवाच्य है या नहीं।
तो तीसरे क्रम पे आता है भाववाच्य। अब भाववाच्य में इसको पहचानने का तरीका यह है कि नकारात्मक, प्रायः भाववाच्य में वही वाक्य आते हैं जो नकारात्मकता का भाव उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम से चला नहीं जाता, मोहन से खेला नहीं जाता। दोनों वाक्यों में नकारात्मक भाव की प्रधानता है और दोनों ही वाक्यों में कर्ता कार्य को करने में असमर्थ है, इसलिए यह क्या हो गया आपका भाववाच्य। आगे जो आजकल की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वो पूछता है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाच्य का परिवर्तन कैसे होता है, किस तरह से वाच्य का परिवर्तन हम एक वाच्य से दूसरे वाच्य में कर सकते हैं। परीक्षा में क्या देता है, आपको देगा कर्तृवाच्य, बोल देगा भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए, दे देगा आपको कर्मवाच्य, बोल देगा भाववाच्य में बदलिए, भाववाच्य देकर आपको बोल देगा कर्तृवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य में बदलिए। एक वाच्य देकर दूसरे वाच्य में उसका परिवर्तन करवाता है। तो आज हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है। एक वाच्य जो कर्तृवाच्य में है उसका परिवर्तन हम कैसे कर्मवाच्य में करते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण है, राम किताब पढ़ता है। अब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इसके लिए व्याकरण के सूक्ष्म बिंदुओं को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो यहाँ आप गलती करेंगे। जैसे किताब का लिंग क्या है, तो आप जानते ही होंगे किताब स्त्रीलिंग है क्योंकि किताब पढ़ी जाती है। ठीक, अगला उदाहरण है, एक उदाहरण में बताया था, हलवाई मिठाई बनाता है। मिठाई का नाम सुनते ही लोगों के हृदय में एक उल्लास उत्पन्न होता है कि हमको अब मिठाई मिलेगी। तो यह कर्तृवाच्य है, इसका परिवर्तन हम कर्मवाच्य में कर देते हैं, जैसा कभी हमने करके दिखाया भी था। यहाँ है हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई जाती है। ठीक, क्या करें छात्र नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 11 के हिंदी विषय के लिए
हिंदी गद्य का पाठ देखेंगे। इसमें हिंदी गद्य में